गनी, नजमुल गनी, अदनान हैदर तूरी, जो कह रहे हैं मैं न्यू हूँ। देखें, आपको पता है कि आपकी जितनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में ऑपरेशन जरूर होते हैं, और कितने ऑपरेशन होते हैं? 4 ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडिशन होती है बेटा, सब्ट्रैक्शन होती है बेटा, मल्टीप्लिकेशन होती है बेटा, और डिवीजन होती है। तो ज़ाहिर बात है सेट भी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, इसके भी 4 ऑपरेशन होने चाहिए। जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि एडिशन की जो मुतबादल सेट में आता है वो यूनियन होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मुतबादल सेट्स के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा। डिवीजन का मुतबादल सेट के अंदर इंटरसेक्शन होता है। अब सिर्फ एक रह गया था, मल्टीप्लिकेशन। भाई मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इसकी क्या होती है? तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसे बोलते हैं जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सेट भी बोलते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। कार्टेशियन को पूरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट सेट, नाम से क्रॉस प्रोडक्ट सेट। तो ये सेट्स की मल्टीप्लिकेशन है। आज हमने इसी पे बात करनी है। आई मीन दैट माय एकेडमी। तवज्जो कीजिए सर, आपके बच्चा रो रहा है? नहीं रो रहा, नहीं रो रहा बेटा, जो कीजिए जी बेटा, आप बच्चे की तरफ तवज्जो करें, आप बच्चे के अबू की तरफ तवज्जो करें, जो आपको पढ़ा रहे हैं। यू शुड कंसंट्रेट ऑन दैट, ओके बेटा। मैंने आवाज बंद की थी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कर रहा हूँ। देखिए जी, मैं 2 आसान से लेता हूँ, एक ए लेता हूँ, 1 2, बिल्कुल शुरू से मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल शुरू से। ए आ गया 1 2 बेटा, और बी आ गया 3 4। ये 2 सेट्स आ गए। तो जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? अब नाउ इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके जी, है ना, ठीक है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कर रहा हूँ ए क्रॉस बी। क्या करूँ बेटा? ए क्रॉस बी। सुने, गौर से सुनिएगा, टॉपिक हमारा तो बाइनरी है, ज़ाहिर बात है वो इसी से बनेंगी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट सेट। इसका पूरा नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्रॉस प्रोडक्ट सेट। अब आपके सर इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का क्या ताल्लुक है, तो गौर से देखिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट सेट में बना रहा हूँ, ठीक है बेटा। मैं यहाँ कुछ फॉर्मूले भी आपको बताऊंगा, आपकी तवज्जो भी चाहूंगा, गौर से सुनिएगा जी जनाब। पहले आप 1 का यहाँ पेयर बनाते जाएंगे, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का पेयर बनाएंगे 4 के साथ। अब 2 को लेंगे, 2 का 3 के साथ, फिर 2 का पेयर बनाएंगे 4 के साथ। ये देखिए, अब ये जो सेट मैंने बनाया है इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट सेट। जी सनात शाह, मैं इस पर तफसीली बात करता हूँ, इसको आप देखें पहले, जी इसको चेक कर लें जो मैं बातें कर रहा हूँ। हेलो डी स्टूडेंट्स, जिनको आवाज नहीं आ रही वो एग्जिट करके ज्वाइन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट सेट, ठीक है। और इसके हर एलिमेंट को बोलते हैं, ज़ाहिर बात है, ये इसके 4 एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर पे मुश्तमिल है। ऑर्डर्ड पेयर जानते हैं ना आप, क्लास 9th में चैप्टर 8 में आपने पढ़ा हुआ ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें हमेशा पहले एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, ठीक है ना बेटा। इशाल आप एग्जिट करके ज्वाइन कर दो, या इसको कोई बता दे बेटा। क्या बाकी सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बाकी को भी नहीं आ रही? अब चूंकि इसका हर एलिमेंट एक्चुअली जो आपके पास एक्स वाई प्लेन होता है, ये एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। एक्स वाई प्लेन के अंदर आपको पता है हर एलिमेंट, जैसे 1 3 है तो 1 3 से बना दे, आप एक्स के लंग 1 जाए और इसके लंग 1 2 3 जाए, तो ये आपके पास 1 3 आ जाता है, ये ठीक है बेटा। जैसे समझा रहा हूँ, डिटेल तो आपने पढ़ी हुई है, ये 1 3 आ गया। चूंकि ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट सेट का हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, चूंकि ए क्रॉस बी सेट का या क्रॉस प्रोडक्ट सेट का हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, इसलिए इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट सेट भी कहा जाता है। हाँ जी, चैप्टर 8 क्लास 9 मैंने बिल्कुल कहा आपको, ठीक है ना बेटा। ये तो आपके पास ए क्रॉस बी सेट। ए क्रॉस बी सेट में कितने एलिमेंट्स बने? 4, जबकि ए और बी में कितने एलिमेंट्स थे? 2 2। तो यहां से एक फार्मूला बी बनता है। मैं फिर बता रहा हूं, ए क्रॉस बी के तमाम मेंबर्स जो होते हैं, तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, किसके जी? एक्स वाई प्लेन के। इसलिए ए क्रॉस बी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट सेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट सेट। बेटा ये मैंने बात की है, जो मैंने रिपीट कर दिया आपके लिए, ठीक है बेटा। अब इसमें एक बात मैं बता रहा था कि देखिए, आपने गौर किया इस बात को कि इसमें यहां कितने एलिमेंट्स थे? ए में 2, बी में कितने थे? 2। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ गए? 4।
तो यहां से एक फार्मूला बनता है। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके जाता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूं। मोहम्मद एहसान खान वाले इस्लाम बेटा, हाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वाला फार्मूला बनता है। मैं ये कह रहा था, मिसाल के तौर पर ए लिखता हूँ 3, 1 2 3, ठीक है बेटा। बी लिखता हूं मिसाल के तौर पे जी ए बी। अब इसका ए क्रॉस बी आप बनाएं, कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे? व्हाट इज एडिटर? अच्छा, एडिटर से फार्मूला बनता है इसके मुताबिक कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1 जी भी कह सकते हैं, n1 मल्टीप्लाई बाय n2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट। हमेशा इसमें फार्मूला होगा। जैसे कि पहले में 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 100% कंफर्म बात है इस ए क्रॉस बी में 6 पेयर बनेंगे, 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 6 एलिमेंट्स बनेंगे। 6 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते, 7 नहीं बन सकते, 6 ही बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा? 6 बनेंगे। ये फार्मूला मैं आपको बता रहा था, n1 मल्टीप्लाई बाय n2 दैट इज द मल्टीपल। सर स्पेलिंग मिस्टेक, अच्छा हाँ जी बिल्कुल, गुल 12 जो भी आपका नाम है, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 कितने? 3, इसमें कितने? 2, तो 3 2 जा 6, 100% 6 ही बनेंगे। फिर 2 का ए के साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है बेटा, और 2 का बी के साथ पेयर बनाएंगे। फिर 3 का ए के साथ पेयर बनाएंगे और 3 का बी के साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये ए क्रॉस बी जो है आप सब गिन लें, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। इस एलिमेंट इसको बोलते हैं, तवज्जो करें, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी सेट। आपके साथ टॉपिक तो बाइनरेशन था, ये आपने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि अभी हम आते हैं बाइनरेशन पर, अब इसी से बाइनरेशन हम निकालेंगे। एक सेट लेता हूं 1 2, ठीक है बेटा। बी एक सेट लेता हूं 3 4। अब मैं बाइनरेशन की डिफिनेशन करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ए क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा डी स्टूडेंट, गौर से देखिएगा, जैसे अभी हमने किया भी था। पेयर बनाते हैं 1 का 2 के, पहले 1 का 3 के साथ, 2 के साथ कभी नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो उसका अपना एलिमेंट है। 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ। अब ये बड़ी बात, गौर से बात सुनिएगा, और 2 का 4 के साथ। अब असनाद शाह, अब सुने, क्योंकि आपने डिफिनेशन लिखी थी ना, वो बड़ी, वो डिफिनेशन आपने डोमेन और रेंज की लिखी है। अब मैं आपको बाइनरेशन डिफिनेशन बता रहा हूँ। 4 कहां से है बेटा? ये एलिमेंट है ना, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 ना। ये देखो 1 2 3 4, पहले 1 को 3 के साथ पेयर बनाना है, फिर 1 को 4 के साथ पेयर बनाना है, फिर 2 का 3 के साथ बनाना है, फिर 2 का 4 के साथ बनाना है। क्वेश्चन में है कर बतू, क्योंकि इसके 2 2 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो गया आपके पास। अब सुने बाइनरेशन की डिफिनेशन, अपने पास आप सब लिख लो। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, एग्जिट करके ज्वाइन करते हैं बेटा या रिफ्रेश करते हैं मोहम्मद नवाज। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, जी हाँ मैं बाइनरेशन समझा रहा हूं। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर कॉल्ड बाइनरेशंस ऑफ द ए क्रॉस बी, या आर कॉल्ड बाइनरेशंस, ठीक है बेटा। मैं आपको डिफिनेशन लिखवा रहा हूं, ठीक है, ये कीबोर्ड से लिखवा लेता हूं ताकि आपको याद रहे। एग्जिट करके ज्वाइन करते हैं, गुल एग्जिट करके ज्वाइन कर लें या रिफ्रेश कर दें। मैं आपको लिखवा रहा हूं डिफिनेशन बाइनरेशन की, जी हाँ बोर्ड पे लिखता हूं। ऑल possible subsets of, all possible subsets of A cross B या क्रॉस प्रोडक्ट सेट, क्रॉस प्रोडक्ट सेट are called binary relation of their set। जी ये मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, इसलिए लिखी के बाद जो कह रहे थे लिखें। जी सबको डिफिनेशन नजर आ गई जी। बाइनरी का मतलब होता है 2, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें क्या, इसका एलिमेंट 2 पार्ट में होता है, हर पार्ट 2 पर, इसलिए उसको बाइनरी कहते हैं, ठीक है बेटा। मैं करवाता हूं बेटा, पहले इसको समझ लें। ये अपने पास बाइनरेशन डिफरेंस सबको नजर आ गई है। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट, जीरो गलती से लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट सेट, ठीक है, आर कॉल्ड बाइनरेशन ऑफ दैट सेट।
जो सेट की क्या कहलाएंगी, बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगी। अब जैसा कि आपके पास सेट है, A क्रॉस B सेट में आपके सामने बना रहा हूं, जैसा कि A क्रॉस B अभी हमने मालूम किया, तो वो आया 1 3 1 4 2 3 2 4। अब सवाल ये बताओ इसके कितने बाइनरी रिलेशंस बन सकती हैं? इसके लिए भी फार्मूला है बेटा, 2 पावर n। दुआ खान बेटा चले क्वेश्चन की जल्दी आया करें, 2 पावर n। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो 2 पावर 4 जो कि आपके पास आते हैं 16। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 पावर इसके 16 सबसेट्स बन सकते हैं, तो 16 इसकी बाइनरी रिलेशंस बन सकती है। मैं 16 की 16 बना सकता हूँ, इंतई आसान है, मुश्किल नहीं है। अब आपके सर बना के दें, मैं भी बना के दूं 2 मिनट के अंदर। देखें सबसे पहले इसकी रिलेशन बनेगी R1। आमतौर पर रिलेशन को R से शो किया जाता है, कैपिटल R से भी कर सकते हैं, स्मॉल R से भी कर सकते हैं, कोई कैद की बात नहीं है, मर्जी आपकी, ठीक है ना बेटा। काम नहीं कर रहा, चले ये आगे R1। तो पहली रिलेशन ये आगे, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। स्माइलिंग बेटा जल्दी आया करें बेटा, ठीक है जी। अपना सही नाम भी बता दें, अब स्माइलिंग तो कोई नाम ना हो। R2 रिलेशन 2, इसको ले लें 1 3। देखें ना सबसेट कौन होता है, जिसके तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे में मौजूद हो। अब R2 जो है A क्रॉस B से ही बना है, ये कोई अलग सेट तो नहीं है, लिहाजा इसकी रिलेशन है। मैंने कहा था बेटा तमाम सबसेट्स जो होंगे A क्रॉस B के, वो उसकी बाइनरी रिलेशंस कराएंगी। चूंकि यहाँ 16 एलिमेंट्स हैं, चूंकि इसके 16 सबसेट्स बन सकते हैं, तो 16 ही इसकी बाइनरी रिलेशंस है। एक बुजुर्ग में बात सही है आपको। अब मैं 16 रिलेशन बना के दे रहा हूँ। मैंने पहले फार्मूला बताया कि भाई इसमें इसकी कितनी रिलेशंस बन सकती हैं। मैंने कहा इसकी 16 रिलेशंस बन सकती हैं, तो मैं आपको बना के बता रहा हूँ बेटा कि एम्प्टी सेट आर सेट का सबसेट होता है। रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3। बाइनरी तब कहते हैं कि इसका हर एलिमेंट 2 पार्ट्स में होता है, बाई मीन 2, 2 पार्ट्स में होता है। अब समझाई बात वो लड़की इकरा बतूल, आपको समझाई अब R3 1 4 आ जाएगा, R4 बनाते हैं ना 2 3 आ जाएगा। अब देखें ना कि तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद है ना, R5 2 4 आ जाएगा। अब एक एक और नहीं बन सकते, आप देखें ना एक एक और नहीं बन सकते जी बेटा। अब 2 2 पे आ जाए, यानी पेड़ उठा 2 2 लेते जाए, इसी में से उठा के कितने कितने लेते जाए भाई, 2 2 एलिमेंट्स लेते जाए। R6 आगे की तरफ जाना है, 1 3 का ताल्लुक लेना जी 1 4 के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझे। R7 फिर मैं आपको डोमेन रेंज बताऊंगा इसके बाद। 1 3 को अब ले लें जी 1 2 3 के साथ, देखें तरतीब के साथ, पहले 1 3 को 1 4 के साथ दिया, फिर 1 3 को 2 3 के साथ दें। आगे आगे जाना है, पीछे वापस नहीं आना। जैसे 1 4 को दोबारा 1 3 के साथ नहीं ले सकते, 1 3 के आगे जाना है, 1 3 के आगे 1 4, 1 3 के आगे 2 3, 1 3 के आगे। देखिए बड़ी बात कीमती है, पेड़ बढ़ाने का जिक्र बता रहा हूं, 2 4। अब 1 3 से और नहीं बन सकते, R9। अब 2 3 पे आ जाए, 2 3 का 2 4 सॉरी 1 4 पे आ जाए। अब 1 4 का नंबर था, 1 4 पे आ जाए 2 3 के साथ। फिर R10 मैं इसकी 20 रिलेशन पूरी कर रहा हूँ, 16 रिलेशन पूरी कर रहा हूँ। सिग्नल नहीं आ रहे बेटा, आप एग्जिट करके ज्वाइन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये अपने अच्छा किस्म। R10 पे आ गए बेटा, 1 4 को 2 3 के साथ, अब 1 4 को 2 4 के साथ, ठीक है। अब 1 4 वाला काम भी खत्म। अब आप R11 बनाए, क्या बनाए R11, इसका स्क्रीनशॉट जरा भेजें सब कुछ 1 2 3 करेंगे बेटा, इकरा बतूल करेंगे, ये समझोगी तो करोगे ना, कंसेप्ट नहीं होंगे तो क्या फायदा बेटा करने का। चले मैं यहीं करवा देता हूँ, अगर ना हुआ तो फिर आगे तो चले नेक्स्ट पेज पे करा दूंगा, आपने भेज दिया तो अच्छी बात है। ये देखिए ये R10 तक चले गए थे, 1 4 2 4। अब 1 4 2 4 के बाद R11 2 3 का 2 4 के साथ, R12 ठीक है बेटा। अब 2 वाले नहीं बन सकते, अब 3 वालों पे आ जाए। थैंक यू सो मच कशमाला, सादुल्ला, मलिक साद और वरीशा एंड मोहम्मद साद खान, मोहम्मद एहसान खान।
फॉर यूकार्योटिक ऑपरेशन। जी अब आप तीन तीन ले लें, देखिए ये सारे के सबसेट है ना, क्योंकि इन सबके तमाम एलिमेंट्स उस ए क्लास बी में मौजूद है ना, जिसके तमाम एलिमेंट्स की सेट में मौजूद हो उनके सबसेट्स होते हैं ना। सबसेट मीन उसी में से सेट निकल रहे हैं, अलग नहीं है। जैसे हम कहते हैं क्लास 10 है, 10 बी 10 सी, मैंने आपको तफसील से बताए, सबसेट पे तफसीली बात की है हमने पहली क्लासेस के अंदर, तो आप देख सकते हैं। तो 1-3 का ताल्लुक 1-4 के साथ और 2-3 के साथ। R13 1-3 का ताल्लुक 1-3 के 3 बनेंगे ना, 1-4 के साथ, 2-3 को निकाल दें, 2-4 के साथ बना दें। फिर R14 1-3 का ताल्लुक 1-4 को निकाल दें, 2-3 के साथ, 2-4 के साथ, ये देखें। फिर R15 आखिरी, अब 1-3 को निकाल दें तो वो बचेगा 1-4 2-3 2-4, ये कितनी होगी जी 15। मैंने क्या कहा था 16 16। हर सेट अपना सबसेट होता है, हर सेट अपना सबसेट होता है। अब 4 वाले में आ जाए 1-3, अब मैंने ये बनाया 16, अब 17 इसका कोई बन नहीं सकता। कोई एलिमेंट आप उठा के इसका सबसेट उठाई, वो उठा के इन्हीं 16 में से होंगे। ये देखें जी 2-3 2-4। अब ये सारे के सारे इसकी क्या बन गई जी 16 मुकम्मल बाइनरी मैंने बनाई है जी। क्लास में 72 लोग आए थे और 50 प्लस मौजूद है माशाल्लाह। डोमेन रेंज ए क्लास बी सेट का नहीं होता, डोमेन रेंज ए क्लास बी सेट का। अगर देखें जबरदस्त, मैं बड़ी खूबसूरत बात आपको बताने जा रहा हूँ। देखें अगर मैं ये लिखता हूँ ना ए क्लास बी इज इक्वल टू, इसी सेट के हवाले से लिख रहा हूँ 1-3 1-4 2-3 2-4, तो इसका डोमेन रेंज नहीं है। R16 में दोबारा बताता हूँ। अब R16 मैंने कहा था अर्थ सेट, अब वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ भी लिख रहा हूँ। अर्थ सेट अपना सबसेट होता है, क्योंकि किसी भी सेट के तमाम इम्प्रॉपर होता है, लेकिन होता तो है ना बेटा 1-3 1-4, उसी सेट को उठा के दोबारा लिख दिया यार। हर सेट अपना सबसेट होता है 2-3 2-4। अगर आप ए क्रॉस बी को लोगे तो इसका डोमेन रेंज नहीं है। अगर आप पीछे उसी के पीछे R16 या रिलेशन 16 या कोई भी नाम लिख लोगे उसको, ठीक है, लेकिन लिखोगे ये रिलेशन है, कहोगे ये क्या है रिलेशन है, यानी एक सेट के तौर पे लोगे। जैसे देखो आर को एक सेट के तौर पे एक क्लास भी एक ही सेट है, लेकिन वो क्रॉस पे की सेट है। तो इस केस में याद रखिएगा, इस केस में इसकी आपकी डोमेन रेंज नहीं होगी, इस केस में डोमेन रेंज हो सकती है, क्यों पीछे आर लिखा। अब मैं बताता हूँ डोमेन रेंज क्या है। कोई भी आपके पास रिलेशन होगी, कोई भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन, मिसाल के 1-3 ले लो, ये देखो, तो उस रिलेशन का जो पहला पार्ट होगा, ऑर्डर पेयर का जो पहला पार्ट होगा, उससे जो वो बनेगा, वो डोमेन रिलेशन रहेगी। शॉर्टकट में डोम आर लिखते हैं, ठीक है। और उसका जो सेकंड पार्ट होता है, उससे जो सेट बनता है उसे रेंज आर बोलते हैं। याद रखिए डोमेन भी एक सेट होता है, रेंज भी एक सेट होता है। जैसा कि इसका कोई नाम है, मिसाल इसका नाम 3 है और आपसे कहा जाता है R3 की डोमेन और रेंज बताएं, तो इसकी डोमेन है बेटा 1, और इसी की पीछे डोम लिखना है, सॉरी लिखना भूल गया, और इसी की इसकी रेंज जो है बेटा रेंज आर, रिलेशन R3 वो है बेटा 3। इसी तरह आगे चलते हैं, मैं आपको आखिर ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं, ठीक है बेटा, तैयार रहो, पता चलेगा आपने किया नहीं किया। 3 क्वेश्चन इसके मैं रिपीट करता हूँ, जो मुझे जल्दी एक्सरसाइज भेज देना, जल्दी जल्दी। आज शायद वेट कल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आज एक्सरसाइज हो गई, मैं वही बता रहा हूँ ना। देखिए मिसाल के तौर पर 1-3 2-3, ठीक है बेटा, 1-4, चलो पहले जी कर लेते हैं, फिर 4 वाला भी कर लूंगा, ठीक है। अब देखें इसकी डोमेन बताए ना, डोमेन से बना दे पहले एलिमेंट्स, पहले करें 1-2-1, तो 1-2-1 को 1-2 ही लिखेंगे, 1-2-1 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। रेंज आर मलक 7, वेरी गुड बेटा, आप फेडरल बोर्ड से समझ आ रही है आपको। 3-3-4, तो आप उसे लिखेंगे 3-4, जिसकी रेंज आ गई। आपके साथ 3-3-4 क्यों लिखा, क्योंकि सेट की शर्त ये कि उसमें रिपीटिशन नहीं होती, इसलिए 3-3-4 आया, तब भी 3-4 लिखना है। अब 4 वाला एक बच्चा पूछ रहा था, ये 4 वाले हमने देखा था इससे अगले वाले पेज पे, ये अब देखिए इसकी डोमेन वही है 1-1-2-2, तो आप उसे लिख लेंगे 1-2, इसकी डोमेन आ गई। हमारी बुक में ये चैप्टर और टॉपिक नहीं है। अच्छा बेटा, चले फर्स्ट में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। रेंज आर ये आ जाएगा बेटा, आपको आगे काम आएगा बेटा, याद नहीं तो आगे काम आ जाएगा। 3-4 3-3-4-4 नहीं लिखना, बस 3-4 किलो की बाजी।